हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज हम देखेंगे शेयर कैपिटल का मतलब और उनके डिफरेंट कैटेगरीज। तो चलिए देख लेते हैं शेयर कैपिटल क्या होता है। तो पहली लाइन हमारी बोलती है अ कंपनी शुड हैव कैपिटल इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्टिविटीज़। बोल रहा है किसी भी कंपनी के पास कैपिटल होना चाहिए, यानी कि बोला जाए तो पैसा होना चाहिए जिससे कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को फाइनेंस कर सकता है, बिजनेस ऑपरेशंस को चला सकता है। तो उसके पास कैपिटल होना काफ़ी ज़रूरी है। इट रेजेस इट्स कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स। देखिए कैपिटल रेज करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका उसमें से होता है शेयर्स इशू करके कैपिटल कलेक्ट करना, कैपिटल रेज करना। तो उसी चीज़ को, उसी प्रोसेस को कहते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यानी कि जब कैपिटल आप कलेक्ट कर रहे हैं कंपनी के लिए, और वो मेथड है इशू करके, शेयर्स को इशू करके जब आप कैपिटल कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। और वो जो अमाउंट आपका कलेक्ट हुआ जिससे कि आप कंपनी रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मेंशन चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना ज़रूरी है। अमाउंट ऑफ कैपिटल और कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने रजिस्टर किए हैं और आपने उसे कैसे डिवाइड किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मेंशन चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द एबीसी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख। जो एबीसी लिमिटेड है वो 3 लाख कैपिटल से रजिस्टर्ड है। ऑथराइज उसकी कैपिटल जो है, रजिस्टर्ड कैपिटल है, वो 3 लाख है। अब वो कैसे डिवाइड किया उन्होंने? 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 30,000 शेयर्स रखे हैं, यही वो 30,000 शेयर्स है जो कि वो अपनी पूरी एंटायर लाइफ इशू कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, उसको एक्सीड नहीं कर सकते। और पर शेयर की वैल्यू उन्होंने 10 रुपये रखी है। ठीक है, तो इसमें यही बोलने का मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होनी चाहिए। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, जब बोल रहा है जब पूरी कैपिटल कंपनी की शेयर्स में डिवाइड होती है तो उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। इस छोटे फॉर्म में से ये बोला जा रहा है कि जब आप कैपिटल रेज करते हैं, कैपिटल कलेक्ट करते हैं अपने बिजनेस के लिए, और वो तरीका शेयर्स इशू करके होता है तो उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, और ये सारी ही इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होनी चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं शेयर कैपिटल के कितने कैटेगरीज हैं। यहाँ पे 7 कैटेगरीज हैं। ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड, मैक्सिमम और नॉमिनल हो जाएगा। ये इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, अनकॉल्ड और रिजर्व कैपिटल, ये सारे कैटेगरीज हैं शेयर कैपिटल के। चलिए इन्हें बारी बारी देख लेते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल की बात की, इसे 4 नाम से जाना जाता है, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड, मैक्सिमम और नॉमिनल नाम से। कोई भी नाम दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट, बोल रही मैक्सिमम अमाउंट है जिससे कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जितना कि वो अपने एंटायर लाइफ शेयर्स इशू कर सकती है, वो ये मैक्सिमम अमाउंट है। और वही बात बोली गई है, इस ऑथराइज्ड कैपिटल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में मेंशन करना होता है। और कैसे इन शेयर्स को डिवाइड किया गया है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, उनकी प्राइस क्या है, सब कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए, जो कि किसके अकॉर्डिंग है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 के अकॉर्डिंग है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब द फर्म हैज द अथॉरिटी टू टेक नेसेसरी एक्शंस टू एक्सपैंड द लिमिट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल इन ऑर्डर टू इशू मोर शेयर। अगर कंपनी को और ज़्यादा शेयर्स इशू करने हैं, अपनी लिमिट को एक्सीड करनी है, तो उसे कई नेसेसरी एक्शंस को फुलफिल करना होगा, किसी से परमिशन लेनी होगी, कोई चार्जेस भरने होंगे, तो कुछ उसे नेसेसरी एक्शन स्टेप्स फॉलो करने होंगे, तो वो ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर सकता है। इट इज़ नॉट परमिटेड टू इशू शेयर्स दैट एक्सीड द लिमिट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ये हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल की लिमिट को एक्सीड करके कोई भी कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। वो ऑथराइज्ड कैपिटल की लिमिट में रहकर ही उसे शेयर्स इशू करने हैं। अब यहाँ पे एक ये दिया है फॉर्मूला, अगर देखा जाए, इशूड कैपिटल प्लस अनइशूड कैपिटल इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल बोला जाए। देखिए जो टोटल आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, ठीक है, जैसे कि हमने एबीसी लिमिटेड के केस में ऊपर एग्जाम्पल देखा था कि 30,000 शेयर्स वो पूरी एंटायर लाइफ इशू कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरी 30,000 शेयर्स एक बार में इशू कर दिए जाएँ। ठीक है, तो कुछ, क्योंकि देखिए उसमें भी कंडीशन क्या होता है कि जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो उसका 90% सब्सक्रिप्शन आना चाहिए पब्लिक से। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है पब्लिक से, तो आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, उन्हें शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना पड़ेगा। इसलिए कंपनी जनरली क्या करती है, कुछ पार्ट इशू करती है, कुछ नहीं करती है। तो वही ये हो गया कि इशूड शेयर प्लस अनइशूड शेयर मिला के क्या होता है, हमारा ऑथराइज्ड शेयर होता है। आई होप आपको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर क्लियर होगा। इसको 4 नाम से बोला जाता है, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड, मैक्सिमम और नॉमिनल। और इसके साइड डिटेल्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होनी चाहिए। अगर आपको इसे बढ़ाना है तो कुछ नेसेसरी एक्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा, और इस ऑथराइज शेयर कैपिटल के लिमिट को आप एक्सीड करके शेयर्स इशू नहीं कर सकते। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या है? द पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल
ये ऑथराइज कैपिटल का एक पार्ट होता है। इसमें बोल रहा है द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज कैपिटल, ये जो इशूड कैपिटल है ये ऑथराइज शेयर कैपिटल का ही तो एक पार्ट है, क्योंकि वहीं से तो इशू हो रहा है। ये अब ऑफर किया जाता है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है, इसीलिए इसे इशूड कहा जाता है। ये ऑफर किया जाता है इशू करके कि अब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी कंपनी में। तो ये पोर्शन कहाँ का है, किसका पार्ट है, ऑथराइज शेयर कैपिटल का पार्ट है। अ कंपनी इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू इशू ऑल इट्स नॉमिनल कैपिटल एट वंस। मैंने बताया था कि कंपनी पे कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई बर्डन नहीं होता है कि उसे सारी ऑथराइज्ड कैपिटल को एक साथ इशू कर देना है। वो अपने अकॉर्डिंग उसे इशू कर सकती है जब भी उसे ज़रूरत लगे, ठीक है। इसीलिए इशूड और अनइशूड मिलाकर ही ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। अब हम लोग देख लेते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। The portion of issued capital that has been sold to the public is known as subscribed capital। बोल रहा है ये issued capital का पार्ट होता है, उसका पोर्शन होता है, क्योंकि जितने हमने इशू किए हैं पब्लिक को तो उसी में से कुछ लोग उसे सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जब हम जो चीज़ इशू किए हैं, जो ऑफर किए हैं पब्लिक को, उसी में से तो वो सब्सक्राइब करेंगे, तो वो हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द इशूड कैपिटल टू बी फुल्ली सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक। ऑब्वियसली बोला जा रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आपने जितना ऑफर किया है पब्लिक को, पब्लिक पूरे के लिए ही सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। अ सब्सक्राइबर बिकम अ शेयर होल्डर आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बोल रहा है कोई भी सब्सक्राइबर तभी शेयर होल्डर बनेगा जब उससे शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये किसका पार्ट हुआ, इशूड कैपिटल का पार्ट हुआ, जितना कि हमने ऑफर किया था पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए। और ये भी ज़रूरी नहीं कि कंपनी जो शेयर होल्डर्स है वो पूरे ही इशूड अमाउंट के लिए सब्सक्राइब कर लें। और एक सब्सक्राइबर तभी शेयर होल्डर बनता है जब उसे शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। इट इज़ द पोर्शन ऑफ द इशूड कैपिटल फॉर विच द कॉर्पोरेशन हैज़ रिसीव्ड एन एप्लीकेशन। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसके लिए जब कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को तो कंपनी ने तो शेयर होल्डर्स ने उसके लिए एप्लीकेशन भेजा, ठीक है, एप्लीकेशन भेजा। तो ये वो पार्ट होता है इशूड कैपिटल का। इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो कि ऑफर किया गया है पब्लिक के लिए और पब्लिक ने उसके लिए एप्लीकेशन भेजा है कंपनी को, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है। और ज़रूरी नहीं कि जितना इशू किया गया है उतना पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लिया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो सब्सक्राइब कैपिटल था उसमें से जब भी कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन लेकर आता है कंपनी के पास तो कुछ उसके साथ मनी लेकर आता है, कुछ पैसा लेकर आता है। तो मान लीजिए 10 रुपये का शेयर था, उसमें से उसने 5 रुपये पे कर दिया, ठीक है, 5 रुपये पे कर दिया। एप्लीकेशन के दौरान मान लीजिए किया होगा, कुछ अलॉटमेंट के दौरान किया होगा, तो मान लीजिए टोटल उसने 5 रुपये पे कर दिया। अभी भी कितना रुपये बचा है, 5 रुपये बचा है। तो उस 5 रुपये को कंपनी कॉल करके मंगाएगी, ठीक है, उस 5 रुपये को कंपनी कॉल करके मंगाएगी। जो 5 रुपये बच गया उसे हम कॉल्स इन एरियर भी बोलते हैं। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपने कॉल्स इन एरियर का वर्ड सुना होगा। तो 5 रुपये जो बच गया वो कॉल्स इन एरियर है और उसी 5 रुपये को कंपनी बार बार डिमांड करके पब्लिक से मंगाएगी, तो वो होता है कॉल्ड अप कैपिटल। द कैपिटल इज नॉट गिवन टू द कंपनी इन इट्स होल एट वंस। इट मेक्स यूज ऑफ अ पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। यानी कि ये किसका पोर्शन हो गया, ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पोर्शन हो गया। जितने लोगों ने एप्लीकेशन भेजा, जितने लोगों को शेयर्स अलॉट किए गए, उन्होंने कुछ पोर्शन पेमेंट किया, ठीक है, कुछ पैसा पे किया, कुछ बचा रह गया। अब उस पैसे को कंपनी डिमांड करके इंस्टॉलमेंट में मंगाएगी जब भी उसे ज़रूरत होगी। तो अनकॉल्ड कैपिटल रेफर्स टू द रिमाइंडर ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब उस सब्सक्राइब्ड कैपिटल के लिए में से जो पोर्शन रह गया, जो कि कंपनी ने कॉल ही नहीं किया, वो अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 10 रुपये का शेयर था, जब लोगों ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का प्रोसेस किया तो 5 रुपये तक पे कर दिया। अब यहाँ पे बचा 5 रुपये। 5 रुपये में से ज़रूरी नहीं कि कंपनी एक साथ पूरा 5 रुपये मंगा ले, इसमें भी वो डिवाइड कर सकती है। मान लीजिए उसने 3 रुपये मंगाया, ठीक है, 3 रुपये कॉल किया। अब कॉल करने पे जो ये 2 रुपये बच गया वो क्या हो गई, अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल यानी कि अभी तो इसे क्लेम ही नहीं किया गया, अभी तो इसे डिमांड ही नहीं किया गया, अभी तो इसे बुलाया ही नहीं गया, तो 2 रुपये क्या होगी, अनकॉल्ड कैपिटल। अब ये भी आप बात समझ लीजिए यहीं पे कि जो 3 रुपये जो कंपनी ने कॉल किया अपने शेयर होल्डर को, इसमें से ज़रूरी नहीं कि वो जो सब्सक्राइबर है, जो शेयर होल्डर, वो पूरा 3 रुपये दे दे, कॉल करने पे उनकी डिमांड को पूरा फुलफिल कर दे। उसमें से उसने सिर्फ 2 रुपये के हिसाब से पेमेंट किया। तो अब जो जितना वो पे किया वो क्या हो गई, पेड अप कैपिटल। वो क्या हो गई, पेड अप कैपिटल। कॉल 3 रुपये के लिए किया गया था लेकिन पे उसने 2 रुपये के हिसाब से
किया तो वो हो गई पेड अप कैपिटल। आई होप आपको कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड और पेड अप कैपिटल क्लियर हो रहा होगा यहीं से। चलिए मैं आपको अब एग्जांपल से समझा दूं, फिर से एक एग्जांपल से समझा दूं। मान लीजिए 10 रुपये का शेयर था, जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट किया गया तब तक जो शेयर होल्डर उन्होंने 5 रुपये तक पे कर दिया, यहाँ पे बचा 5 रुपये। अब इस 5 रुपये को कंपनी कॉल करके मंगाएगी, ठीक है, जब भी उसे ज़रूरत होगी तो वो कॉल करके मंगाएगी अपने शेयर होल्डर से कि आप अब इसे पे कर दीजिए। अब इसमें से क्या हुआ कि मान लीजिए कंपनी ने 3 रुपये को कॉल किया। अब जरूरी नहीं कि शेयर होल्डर इसमें से भी पूरा 3 रुपये दे दे, इसमें से मान लीजिए वो सिर्फ 2 रुपये पे करता है, तो 3 रुपये तो कॉल किया लेकिन 2 रुपये पे किया, तो 2 रुपये क्या हो गई हमारी पेड अप कैपिटल, और 3 रुपये कॉल किया तो 3 रुपये हो गए हमारी कॉल्ड अप कैपिटल। और अब इसमें से भी 5 रुपये में से 3 ही तो कॉल किया, तो 3 यानी कि 2 रुपये अभी भी बचा, तो वो हमारी क्या होगी अनकॉल्ड कैपिटल। जो कॉल ही नहीं की गई अभी तक वो हो गई अनकॉल्ड कैपिटल। 3 रुपये कॉल की गई थी तो हो गई कॉल्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल, और 2 रुपये उसमें से पे किया सब्सक्राइबर ने, शेयर होल्डर ने, तो वो हो गई पेड अप कैपिटल। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब सेंटेंस वाइज देख लेते हैं। पेड अप कैपिटल को बोला जा रहा है इज द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। ऑब्वियसली जितना कॉल किया उसमें से जितना पे किया वो पेड अप कैपिटल। द शेयर होल्डर डज नॉट हैव टू पे द शेयर होल्डर डज नॉट हैव टू पे द सम रिक्वेस्टेड बाय द कॉर्पोरेशन। बोल रहा है कि शेयर होल्डर बिल्कुल भी ऑब्लाइज नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि जो शेयर होल्डर है पूरा का पूरा कॉल्ड अप कैपिटल पे कर दे। मान लीजिए कंपनी ने जितने के लिए कॉल किया ज़रूरी नहीं कि वो पूरा पे कर दे, उसमें से कुछ पोर्शन वो पे कर सकता है, तो वो क्या हो गया पेड अप कैपिटल। द शेयर होल्डर में पे हाफ ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल। वही बात है, वो टोटल शेयर होल्डर पे डिपेंड करता है कि वो कितना पे करेगा कॉल्ड अप कैपिटल से। ऑल्सो एक बात और मैं नोटिस करा दूं कि कॉल्ड अप कैपिटल के दौरान ही कुछ शेयर होल्डर्स एडवांस में पेमेंट दे देते हैं, कुछ ज़्यादा दे, कुछ नहीं, कुछ कम में देते हैं, कुछ पूरा देते हैं, तो कुछ एडवांस भी तो दे सकते हैं, तो वो कॉल्स इन एडवांस हो जाता है, जो कि हम कॉल्स इन एडवांस का अलग अकाउंट बनाते हैं। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपने कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट बनाया होगा। कुछ शेयर होल्डर्स जितने कॉल किया जाता है उससे ज़्यादा भी पे कर देते हैं, तो यहीं पे कॉल्ड अप कैपिटल के दौरान कॉल्स इन एडवांस का भी एक सिचुएशन बनती है। अब देख लेते हैं अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। इसमें बोल रहा है कि अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, देखिए आप समझिए क्या हो सकता है। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपने किसी शेयर होल्डर को अलॉट किया, जितना आपने उन्हें अलॉट किया और जितना आपने कॉल कर लिया, जितना पेमेंट नहीं हुआ था जितना उसमें से आपने कॉल कर लिया, और जितना बच गया जो अनकॉल्ड रह गया, जिसे अभी तक आपने डिमांड ही नहीं किया है, कंपनी ने डिमांड ही नहीं किया शेयर होल्डर से, क्लेम ही नहीं किया है पेमेंट के लिए, तो वो अनकॉल्ड हो गई। जितना शेयर्स आपने उन्हें दे दिया और उसके बाद जो बची हुई अमाउंट थी उसके लिए कॉल कर लिया, अब जितनी नहीं आपने कॉल किया, जितने के लिए आपने डिमांड ही नहीं किया, वो क्या हो गई अनकॉल्ड शेयर कैपिटल हो गया। लास्ट हमारा रिजर्व कैपिटल। इसमें बोल रहा है द पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल दैट इज कॉल्ड अप ओनली ऑन द इवेंट ऑफ कंपनीज लिक्विडेशन इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल को बोला जा रहा है कि वो अमाउंट है अनकॉल्ड कैपिटल का, ये अनकॉल्ड कैपिटल का होता है ये अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है जो कि कॉल ही नहीं किया जाता है और उसे रिजर्व कर लिया जाता है फ्यूचर के लिए, जब कंपनी वाइंड अप होगी या जब कंपनी लिक्विडेट की जाएगी तो उसे रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे हमारे जो एग्जाम्पल का केस उसमें हमने 2 रुपये कॉल किया ही नहीं था, अब इस 2 रुपये को हम एक स्पेशल मीटिंग बुलाएंगे जहाँ पे सारे शेयर होल्डर्स का कंसेंट होगा और हम ये कहेंगे कि ये 2 रुपये हम क्लेम ही नहीं करेंगे, इसे रिजर्व कर लेंगे, जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी या वाइंड अप होगी तब हम ये पैसा बुलाएंगे, तब हम ये पैसा इस्तेमाल करेंगे, तो उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ABC लिमिटेड इशू 50,000 शेयर्स फॉर ₹100। 50,000 से शेयर इशू किया ₹100 के लिए। सारे ही शेयर्स यहाँ पे सब्सक्राइब कर लिए गए पब्लिक से और 4 कॉल उन्होंने सोची थी कि वो मंगवाएंगे, जिसमें कि ₹25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट एंड 15 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹25 ऑन दी लास्ट कॉल। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ₹15 यानी कि फर्स्ट कॉल तक अपने जो डिमांड था तब तक किया, ₹15 तक, यानी कि फर्स्ट कॉल तक उन्होंने डिमांड की, लास्ट कॉल उन्होंने नहीं बुलाई। तो वो जो लास्ट कॉल है 25
इंटू 50,000, जो इनका लास्ट कॉल है, इसका अमाउंट हो जाएगा 12,50,000, जो कि उन्होंने रिजर्व बना लिया कि जब कंपनी लिक्विडेट होगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी, तब हम इस पोर्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो वो रिजर्व कैपिटल होती है, और एक बार कंपनी ने रिजर्व कैपिटल बना ली तो वो उसे बीच में नहीं यूज़ कर सकता, वो तभी यूज़ करेगा जिस भी पर्पज़ से उसने बनाई थी, यानी कि लास्ट में यूज़ करने के लिए बनाई थी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि वो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है कि एक, यानी कि क्रेडिटर्स का एक कॉन्फिडेंस इन पे इस कंपनी में बढ़ जाता है कि उन्होंने अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए कुछ रिजर्व बना रखा है। क्योंकि वाइंड अप का मतलब ही होता है कि आप लास्ट में सबको पे करके आप वाइंड अप कर लेंगे अपनी कंपनी। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है इस कंपनी को लेकर जिसने रिजर्व कैपिटल बनाई हो। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। अगर कोई आपके सजेशंस हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।